नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों की शुरुआत प्रयागराज से एक बड़ी खबर के साथ आपको करवाते हैं। हापुड़ लाठीचार्ज मामले पर सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई है मामले को लेकर सुनवाई और एसआईटी की रिपोर्ट से हाई कोर्ट असंतुष्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लाठीचार्ज मामले में बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाठीचार्ज की घटना को लेकर सुनवाई हुई और जो एसआईटी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है उससे हाई कोर्ट असंतुष्ट है। हाई कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं। 12 अक्टूबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं और अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 12 अक्टूबर को होगी। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद से ही जो अधिवक्ता हैं वो नाराज हैं। लगातार उनमें आक्रोश भी बना हुआ है और इस बीच मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जो एसआईटी की रिपोर्ट है उससे हाई कोर्ट असंतुष्ट है। हाई कोर्ट ने जांच पर सवाल उठा दिए हैं। 12 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। बात है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस पे स्वतः संज्ञान लिया था सुमोटो और पीआईएल के माध्यम से ये आया। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने इसमें हापुड़ का पक्ष रखा। हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह जी ने और महासचिव नितिन शर्मा जी ने पूरे हापुड़ का और पूरे अधिवक्ताओं का पक्ष रखा। साथ ही इस पे एक एसआईटी बनी हुई है जिसने अपनी पहली रिपोर्ट दी, प्राइमरी रिपोर्ट दी। उसमें भी कई कमियां थी। उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने, लॉर्डशिप ने काउंटर के लिए कहा है उनसे, और प्रॉपर तरीके से पुलिस जो इस पे लीपापोती कर रही है उसको भी उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई है और उसमें हमने पार्टी बनने की दरख्वास्त भी दी है और बहुत अच्छी तरह से सुनवाई हुई है। हमारे अधिवक्ता अनिल तिवारी जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारा पक्ष रखा है। सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारा पक्ष रखा है और सीजेआई की ओपिनियन बार बार उन पुलिस वालों के अगेंस्ट थी और हमें आशा है कि बहुत अच्छा आदेश इसमें पारित होगा। जो हमारे अधिवक्ताओं पर 29/8/2023 को पुलिस हापुड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण जानलेवा हमला किया गया था, उसकी बाबत हमारे सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी जी ने हमारा पक्ष रखा बहुत मजबूती के साथ। तो वहीं सनातन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सनातन पर स्टालिन की विवादित टिप्पणी के बाद से राजनीति भी गरमाई हुई है। तो वहीं अब पूर्व सांसद और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने की ताकत पूरी दुनिया में किसी पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक बनाने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पर दलित समाज बहुत ज्यादा है, तो अपनी पॉलिटिक्स करके अपना वोट संभाल रहे हैं। सनातन खत्म करने की उनकी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, पूरे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है सनातन खत्म करने की। लेकिन अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, बोल रहे हैं खाली। और ज्यादा वहां क्रिश्चियन है, दलित है, वहां तो सनातन धर्म मानने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये राजनीति है, राजनीति में आदमी अपना वोट बैंक संभालने के लिए कुछ भी करता है। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब कंस और रावण सनातन का कुछ नहीं कर पाए तो इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर लेंगे। तो आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह की टिप्पणी सामने आई है, जहां पर उन्होंने सनातन पर विवादित बयान देने वालों को जहां आड़े हाथों लिया तो निशाना भी साधा। कांग्रेस क्या कहती है कांग्रेस जाने। सनातन को जब रावण खत्म नहीं कर पाए, कंस खत्म नहीं कर पाए, तो ये जो है बच्चर भर लोग क्या कर पाएंगे। अब नहीं हो सकते हैं तो भाई तो ये जनेऊ क्यों ले जाकर के मंदिर में दिखाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, जनेऊ ले जाकर के जनता के सामने क्यों दिखाते हैं जब वो सनातनी नहीं है। जो भी होगा उसको
राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने शिरकत की। इको गार्डन में आयोजित इस महापंचायत में प्रदेश का माहौल सरगर्म कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून के लिए पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही किसानों से आह्वान किया कि इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर किसानों की फसल और नस्ल दोनों को बर्बाद किया जा रहा है। ये मुद्दा है, गन्ने का इशू है, धान का है, मक्का का है, क्योंकि सारी फसलें कम रेट पे बिक रही है। जब आप बात कर रहे थे किसान भाइयों से, तब उस वक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में आप कुछ तारीफ भी कर रहे थे, क्या कुछ बात कहना? उन्होंने ये कहा कि भाई जो गांव है ये लोकल के पुलिस स्टेशन में छोड़ दो, उनके पास में बहुत फंड रहे, वे बड़ी गौशाला में छोड़ जाएंगे। तो थानेदार की जिम्मेदारी है, इसके लिए भाई धन्यवाद इनका। एक आध चीज तो इन्होंने ठीक करी, क्योंकि थानेदार भी तंग बहुत करे जनता को। और जब थानेदार चोर को पकड़े तो ये भी भाई वही तो है, ये भी पशु वो खावे, तो लोकल के थाने में चल जाएंगे। सरकारी चीज है, अधिकारी के पास में फंड है, भाई अपना भेज दो जहाँ भेजना। मान लें कि कुछ हद तक आप कुछ नीतियों से इनके नहीं, कुछ से संतुष्ट है। अगर इन्हें अधिकार दे दे पूरे तो ये कुछ काम कर भी दे। ये भी बंधनों में है, बंधनों में है ये। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने यूपी संगठन में बड़ा बदलाव किया है और 50 से भी ज्यादा नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, जो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो वहीं औरैया के नए जिला अध्यक्ष बने भुवन प्रकाश गुप्ता का नगर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भव्य स्वागत किया। इतना ही नहीं, बीजेपी जिला अध्यक्ष पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो वहीं जिले की कमान सौंपने पर भुवन प्रकाश ने बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 2024 में बीजेपी की शानदार जीत का दावा किया। अपार उत्साह है, बहुत स्नेह मिल रहा है। मैं औरैया के के कार्यकर्ताओं को और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उनमें मन में अपार उत्साह है और बहुत भारतीय जनता पार्टी की बहुत श्रद्धा है और योगी मोदी जी पर बहुत विश्वास है। आज आपका यहाँ पर जेसीबी पर बैठ कर स्वागत किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और उनके कितों को जो है यहाँ चरतात करती हुई जनता जो है दिखाई दे रही है, जो है मोदी जी पर और योगी जी पे बहुत विश्वास है जनता को। 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के योगी जनता को अपार विश्वास है और अटूट विश्वास है। तो वहीं आजमगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत हरिओंद कला केंद्र में गणेश वंदना और नृत्य के साथ हुई और इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां जय हो आजमगढ़ के गीत की धुन पर कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहाया। आपको बता दें कि देश भर में बड़े बड़े कलाकार भी आजमगढ़ महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सभी के बीच आजमगढ़ महोत्सव का आज आगाज किया गया है और बहुत ही सुखद अनुभूति है। हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो प्रतिभाएं जिन्हें अन्यथा और कहीं मंच नहीं मिल पाता, वो यहाँ पर आएं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मेरा सब जनमानस से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस महोत्सव को सफल बनाइए, सुचारू रूप से इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। मैनपुरी के अगौदा पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जहां पर नियुक्त पोस्ट मास्टर करोड़ों का घोटाला कर फरार हो गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर खाता धारकों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आक्रोशितों ने जमा धनराशि की वापसी की मांग करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पोस्ट मास्टर की चल अचल संपत्ति को जब्त कर धनराशि वापस करने की भी मांग की। मामला यह है कि हमारा जो पोस्टमैन है ना, ओम प्रकाश शाक्य, उसने कम से कम 2 करोड़ से ऊपर का गबन किया और उसने जितनी भी पासबुकें दी हैं उसके अंदर पैसा तो एंट्री उसने किया है, मोहर भी लगाई है, लेकिन उसने जाकर के अजीतगंज जो पोस्ट ऑफिस है वहां जमा नहीं किया। जब हम लोग सब लोग गए वहां पर तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो जमा नहीं, और उसने मालूम नहीं कैसे हर कॉपी में लिखा और गुग्गी सी मार दी और दे दिया। और जितने भी जब भी वो देता था सबको आश्वासन देता था आपका सही है,
उससे कई बार बोला भी भाई आप ये बताइए आप लिस्ट, वो नहीं लाते। बोला कि आपका जो रजिस्टर है ना उसके अंदर एंट्री हो रहा है, जो कंप्यूटर से कॉपी मिलती है ना उससे हमने पूछा भी कई बार उसको, यार कंप्यूटराइज हो गया। बोला पहले से जो रजिस्टर चल रहा है उसके अंदर एंट्री होता। तो मैंने बोला कुछ तो रसीद देते। बोला आपके पास ये है, मेरा सिग्नेचर मैं हूँ। अभी तक कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं मिली है। एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर होने के बाद भी किसी को नहीं उठाया जा रहा है और वो मैनपुरी में दबंगों की तरह घूम रहे हैं, दबंगों की तरह घूम रहे हैं। और एक प्लॉट भी उन्होंने बेच दिया है, अपना बिक्री भी कर दी। जब प्लॉट सबकी बिक्री हो जाएगी, जमीन की भी बिक्री हो जाएगी, तो मेरा लोगों का पैसा कैसे मिल जाएगा? मेरे तो 4,40,000 एक है और सुकन्या नातिन की किताब थी, उसमें से 57,000 उसने जमा नहीं की है। कितना है अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है? पता नहीं चला उनका, 5 से ऊपर है हमारा टोटल। तो ऐसे कितने लोग होंगे? अब वो सारे लोग हैं ही, मतलब हजारों लोग हैं। हाँ, हजारों के साथ जो सब खड़े हैं सब मतलब है। भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर कारागार में निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जेल में कैदियों से ही वॉलंटियर का चयन होगा जो निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने का काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जिला कारागार में निरक्षर कैदियों को पठन पाठन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। देखिए, हमारे विभाग में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें निरक्षरों को पढ़ाने का टास्क दिया गया है। इसमें हम लोग वॉलंटियर चयनित करते हैं और उनके माध्यम से निरक्षरों को पढ़ाया जाएगा। तो पहली बार में हम लोगों ने 21,000 यहाँ पे निरीक्षर चयनित किए थे, जिनमें से 2100 की हम लोग परीक्षा भी करा रहे हैं। और इसी क्रम में जिला कारागार में भी निरीक्षरों को चिन्हित किया गया है, जहां 600 कैदियों में से 50 हमें वॉलंटियर भी मिल गए हैं और इन वॉलंटियर को हम प्रशिक्षित करेंगे और उसके बाद वो वहाँ पे निरीक्षर कैदियों को पढ़ाएंगे। तो वहीं कानपुर देहात में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मासूम बच्चों की खेल के दरमियान होने वाली आपसी लड़ाई के चलते एक महिला ने मासूम को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मासूम की निर्मम हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर मासूम की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या को अंजाम देने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तीज के पावन पर्व पर प्रदेश भर के शिवालय बम बम भोले की गूंज से आज सुनाई दी। इस कड़ी में बहराइच जिले के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में भी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज में हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं ने गंगा स्नान किया और श्रावस्ती जिले के पांडवकालीन मंदिर विभूतिनाथ पर भी भक्तों का तांता लगा।